तो अगर मेरे उस आदत को अगर आपने अपने लाइफ में उतार लिया तो आप जरूर सेकेंड एंड थर्ड नंबर, मतलब इसको हमें ऐड करना है, सम ऑफ द सेकेंड एंड। आपका प्यार है, इसकी वजह इतना रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी जस्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर रिकॉर्ड किया। दोस्तों गिडी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैट्राइसिस का हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इतने क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर क्या चीजें है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप देख रहे होंगे तो मैट्राइसिस मैंने इस तरह से लेसन बनाया जिसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट लेक्चर मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, देन उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही मैंने पूरा का पूरा 11th का जो बेसिक था और एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करा दिया। देन 2.2 को मैंने दो पार्ट में बनाया, एक मैंने एडजॉइन मेथड के ऊपर बनाया और एक जो वीडियो मैंने बनाया दोस्तों वो बनाया आपका ERT के ऊपर। और देन उसके बाद मेरा जो वीडियो आया दोस्तों 2.3 का इन्वर्जन मेथड के ऊपर, और आज हम रिडक्शन मेथड कर रहे हैं। अगर आपने मेरे इतने वीडियोस फॉलो कर लिए तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स और इस टॉपिक में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि रिडक्शन मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी आपका इक्वेशन दिया होगा उसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ax इक्वल टू b इस फॉर्म में लिखना होगा। देन दोस्तों बस एक ही चीज याद रखो कि जो a है दोस्तों उसे आपको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर में भी कर सकते हैं और लोअर ट्राइंगुलर में भी कर सकते हैं दोस्तों, पर मैं बोल रहा हूं अपर में ही करना है इसलिए मैंने बस अपर लिखा है। अपर ट्राइंगुलर मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो देखो यहाँ पे 2 3 4 5 अगर ये है तो दोस्तों ये देखो ये इसका डायगोनल्स होते हैं, ये इसका डायगोनल है और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट बस 0 आना चाहिए, तो इसे हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। वही अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, -1 3 2 4 1 3 अगर इस तरह से है तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो है आपका डायगोनल, डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स है दोस्तों, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे डायगोनल के नीचे सभी के सभी एलिमेंट्स को आपको 0 लेकर आना है। और अगर आपने मेरा ERT मेथड का वीडियो देखा होगा तो ऐसे वीडियो देखने के बाद आप बस मेरा एक सम स्टार्टिंग का देख लोगे तो आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और मैट्राइसिस मेरे हिसाब से ऐसा ही सॉल्व करना चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन अलग अलग इसमें कोई टाइप के नहीं आएंगे, आपको बस नंबर्स अलग होगा। अगर आपको मेथड पता चल गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और देन दोस्तों इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है एंड यूज इक्वालिटी करके आपको अपना आंसर लेकर आना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड दोस्तों यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ पे आपने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल टू -3। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले a लिखना है। a का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, a का वैल्यू इक्वल के यहाँ पे जो भी है वो लिखो 2 1 3 5। देन दोस्तों इसके बाद आपको b का वैल्यू लिखना है। b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 5 -3 जो इक्वल के उधर है। देन दोस्तों इसके बाद आपको x का वैल्यू लिखना है। x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों स्मॉल x स्मॉल y, आपने लिख दिया। देन इसके बाद हमारा मेथड क्या था दोस्तों, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ax इक्वल टू b। और दोस्तों इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया a का वैल्यू लिख दो आप। a का वैल्यू क्या है 2 1 3 5। देन दोस्तों यहाँ पे आपको x का वैल्यू लिखना है स्मॉल x स्मॉल y, दो ही वेरिएबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे b का वैल्यू लिखना है 5 और -3। अब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखो ये आपका डायगोनल है, ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। और कभी भी अगर ये एलिमेंट अगर आपको 0 करना है तो ये आपको 1 करना है। तो यहाँ पे मैं ये देखो यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ पर वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पहले 1 कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है R1 को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखा होगा। देन दोस्तों यहाँ पे देखो R1 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 1/2 आ जाएगा। और ये तो x और y रहेगा, यहाँ पे कुछ मत करना। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 5/2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे R2 आपका सेम होगा, तो ये 3 है, ये 5 है, ये -3 है। अब दोस्तों आपको पता है कि इसको क्या करना है, 0 करना है। तो आपको मैंने सिखाया, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखा होगा तो R2 को आपको क्या करना है दोस्तों 0 करना है। किसके रिस्पेक्ट में 0 करना है, R1 के। किसके रिस्पेक्ट में 0 करना है दोस्तों, R1 के। यहां पे दोस्तों क्या है 3 है, 3 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 3 का जस्ट अपोजिट क्या होगा दोस्तों -3। फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे आप इजीली उस फॉर्मूले का हेल्प लेके आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहले जो चीजें चेंज नहीं होती है वो हम लिखते हैं। और अगर आपने पूरे मैट्रिसेस में अगर देखा होगा, तो अगर मेरे उस आदत को अगर आपने अपने लाइफ में उतार लिया, तो आप जरूर कोई भी सम आपका मैट्रिसेस का कभी रॉन्ग नहीं होगा। नहीं तो मैट्रिक्स एक ऐसा लेसन है जिसके अंदर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये एक्स और वाई ऐसे ही लिख रहा हूं। R1 चेंज नहीं होगा, तो R1 के जो जो वैल्यूज हैं 1 है, 1/2 है, 5/2 है, ये हमने लिख दिया R1 का। द वैल्यू ऑफ R2 में मुझे पता है यहाँ पे 0 आने वाला है, तो ये तो 0 लिख दे रहा हूं। और बस दो वैल्यूज हमें सॉल्व करना है बाय द यूज ऑफ वो जो फॉर्मूला है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पे R2 - 3R1 ये मेरा फॉर्मूला है, एक बार चेक कर लो, R2 - 3R1। अब दोस्तों यहाँ पे R2 - 3R1 ये जो फॉर्मूला है, अब देखो मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज लेकर आना है, यहाँ पे आंसर चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर चाहिए, तो इसके पहले वाला स्टेप में ये वाले को हमें चेक करना, ये वाले वैल्यूज लेने होंगे। तो R1 ये है और R2 है। R2 क्या है हमारा दोस्तों 5 है, और R1 क्या है दोस्तों 1/2। तो 5 - 3/2, 5 2 से कितना होगा दोस्तों 10 - 3/2, तो फाइनली 7/2। तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 7/2। और फाइनली अगर आपको वो वाले वैल्यूज चाहिए दोस्तों, अगर ये वैल्यूज चाहिए तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, ये वैल्यूज चाहिए तो आपको ये R1 R2 लेना है। R1 कितना हो जाए, R2 कितना है दोस्तों -3, और R1 कितना है दोस्तों ये 3, और R1 कितना है 5/2। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों -3, 3 5 से कितना होगा दोस्तों 15/2। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 - 15/2, तो फाइनली -21/2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है दोस्तों, क्या आ रहा है मेरा -21/2। बहुत डेंजर वैल्यू आ रहा है, -21/2 पर हमें लिखना होगा। अब ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, बाय इक्वालिटी। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो चारों मेथड हमने जो जो सॉल्व किया है, इसको एक पेज पे पूरा सिस्टमैटिक उसके मेथड लिख लो और उसको रोज एक बार रिवाइज करो, मतलब 5-6 दिन के गैप पे, जिससे आपका मैट्रिक्स लेसन के जो भी मार्क्स आएंगे आराम से आप ले सकते हो। और साथ में मैंने डेरिवेटिव मेरा लगभग वहां पे कंप्लीट हो चुका है, साथ में मैं अब वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे मेरा मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट हो गया, और आज देन इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इक्वालिटी में आओगे, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन इक्वालिटी पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई तो करना होगा, यहाँ पे क्या आएगा पहले मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो देखो ये 5/2 - 21/2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × x x होगा, और 1/2 × y तो क्या होगा दोस्तों 1/2 y। सेम 0 × x क्या होगा दोस्तों, 0 तो लिखूंगा नहीं, तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7/2 × y इस तरह से। अब बाय इक्वालिटी अब आपको करना है बाय इक्वालिटी, और दोस्तों ये जो नीचे वाला पार्ट है 7/2y इक्वल टू -21/2। हमेशा याद रखना नीचे से स्टार्ट करना, चाहे 3/3 का भी होगा तो नीचे से, जहां पे सिंगल वेरिएबल है पहले उससे सॉल्व करना है। तो अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू -21 और नीचे 7, तो y इक्वल टू दोस्तों कितना है -3 हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x + 1/2y इक्वल टू क्या है दोस्तों 5/2। अब यहाँ पे y की जगह पे आपको -3 रखना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे देखो 1/2 आपने लिखा, यहाँ पे क्या रखा दोस्तों -3, यहाँ पे क्या है 5/2। x ± -3/2 क्या है दोस्तों 5/2, देन x इक्वल टू 5/2 + 3/2, x इक्वल टू 2 1 टाइम 5 और 3 दोस्तों 8, देन फाइनली आंसर कितना आएगा 4। तो हमें द वैल्यू ऑफ x भी 4 मिल गया, एंड दोस्तों वैल्यू ऑफ y क्या मिल गया दोस्तों -3। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मुझे बताओ इसमें से आप कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। अब आपने अगर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिडक्शन मेथड में बाकी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अब 3/3 का एक प्रैक्टिस कर लो, 2/2 का है। अब अगर आप देखोगे तो आपके एक्सरसाइज में 3/3 के क्वेश्चंस नहीं है, और इस बार बोर्ड एग्जाम ने रिडक्शन मेथड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। पिछले बार इन्वर्जन मेथड था, इस बार रिडक्शन है। अब देखते हैं इस बार क्या आता है, ERT आता है कि इनवर्स आता है। तो
3/3 के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों, भले एक्सरसाइज में हो या ना हो। तो जैसे अगर आप मेरा इन्वर्जन का लेक्चर देखोगे तो मैंने एक्स्ट्रा सम 3/3 का कराया था, वैसे यहाँ पे मैं आपको 3/3 का करवा दे रहा हूँ। ये वाला आप चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेम ही है, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन का अगर आप एक सम करते हो तो आप उस टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने 2 से 3 बार पूछा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख के कुछ टेंशन में मत आ जाना, सेम है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स एंड 2 इरेजर समथिंग कुछ दिया, द कॉस्ट ऑफ समथिंग समथिंग दिया। देखो लास्ट में क्या लिखा हो, पहले पढ़ो। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच मतलब तीनों का पूछा है, मतलब कि पेंसिल का क्या है, पेन का कितना है, इरेजर का कितना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, 1 पेन बी वाई, एंड दोस्तों 1 इरेजर बी जेड। तो हमने 1 पेंसिल का एक्स ले लिया, 1 पेन का वाई ले लिया, और 1 इरेजर का दोस्तों क्या ले लिया, जेड ले लिया। अब फाइनली मैं इक्वेशन बना सकता हूं, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 4x, 3 पेन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 3y, एंड दोस्तों इसके बाद 2 इरेजर मतलब क्या हो जाएगा 2z इज 60। अब दोस्तों ये पूरे का कॉस्ट 60 है, मतलब यहां पे क्या आएगा प्लस। अब दोस्तों वैसे ही द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, पेंसिल मतलब क्या होगा दोस्तों x, बाद में कितना है दोस्तों 4 पेन है, पेन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों y, और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे कितना है 6 इरेजर है, 6 इरेजर मतलब 6z विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों इज 90 मतलब 90। अब दोस्तों इसके बाद देयर इज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 6 पेंसिल मतलब 6x। अब दोस्तों इसके बाद 2 पेन्स मतलब यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2y, और 3 इरेजर्स 3z विच इज इक्वल टू 70। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को पूरे से अगर मैं डिवाइड करूंगा कुछ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन छोटा हो सकता है, तो देखो ये इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x, या 2 से डिवाइड करूंगा तो 2y, और यहां अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 3z, 2 से करूंगा तो ये 45। तो फाइनली ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, और दोस्तों ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। अब आप तीनों ही इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, कौन से ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इन्वर्जन मेथड डालो या रिडक्शन मेथड डालो, कोई कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि नहीं चलो मैं इसे रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं रिडक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। ए के वैल्यूज लिख दो, ए के वैल्यूज मतलब इक्वल के यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू है 4 3 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 3 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वल के यहाँ पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों 1 2 3, यहाँ पे इक्वल के यहाँ पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों 6 2 3, और दोस्तों यहाँ पे अब x यहाँ पे कौन सा आएगा स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और दोस्तों यहाँ पे b की जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा 60, बाद में कौन सा आएगा दोस्तों 45, और दोस्तों कौन सा आएगा 70। अब ये वैल्यूज आ गए, ये सभी वैल्यूज को हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, अभी आपको जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, आप यहाँ पे मेथड अप्लाई कर रहे हो रिडक्शन मेथड, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो रिडक्शन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ पता है R2 और R1 को दोस्तों क्या कर रहा हूँ इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे 1 ऑलरेडी है। तो फाइनली मेरा ये कैसा हो जाएगा, और ये पढ़ने के पहले आप प्लीज पीछे के सभी मेथड पढ़ लेना, तो ही यहाँ पे आना, तो आपको बेनिफिट होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे R2 और R1, R2 जो 2 नंबर पे उसको फर्स्ट नंबर पे लिख दो, और दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पे वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और दोस्तों जो थर्ड नंबर पे वो भाई साहब वहीं पे रहेंगे। पहला स्टेप हो गया। अब दोस्तों आप इसे 0 कर सकते हो, यहां पे आएगा फॉर्मूला, हमें चेंज किसको करना है दोस्तों R2 को, विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लेंगे R1, ये इसको 0 करना है तो ये 1 का हेल्प लेना है -4, आपको पहले से ही पता होगा, और इसको 0 करना है तो हम किसका हेल्प लेंगे दोस्तों R3 का, किसके हेल्प से लेंगे दोस्तों R1 का, R3 को 0 करना है, हेल्प किसका लेंगे इसी 1 का R1 का, 6 का अपोजिट क्या होता है -6। अब यहाँ पे आपको पता है कि इसे हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, मतलब रिडक्शन मेथड से मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, ये डायगोनल से इसके नीचे के एलिमेंट्स को मुझे 0 लेकर आना है।
अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा, देखो यहां पे एक्स वाई जेड ऐसी होगा, R1 दोनों के पीछे है, मतलब R1 चेंज नहीं हुआ, तो ये 1 2 3 और 45 ऐसे ही होगा। चेंज कौन सा होगा आपको पता है, यहाँ पे दोनों जगह पे जीरो आने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, नीचे के जितने वैल्यूज है इस फॉर्मूले से सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व भी करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 - 4R1। अब देखो अगर मुझे ये वैल्यूज चाहिए तो इसके ऊपर ये दोनों को देखना है, ये वैल्यूज चाहिए ये दोनों को देखना है, ये वैल्यूज चाहिए ये दोनों को देखना है। अब ये वैल्यूज चाहिए तो मेरा R2 कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे 3 आया, -4R1 कितना है दोस्तों 2, तो 3 - 8 मतलब आंसर कितना आएगा -5, तो यहाँ पे आंसर -5। अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए तो ऊपर दोस्तों देखो यहाँ पे फटाफट आप करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना है, R2 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा, -4R1 कितना है दोस्तों 3, तो 2 - 12 आंसर कितना आएगा दोस्तों -10, तो यहाँ पे क्या आएगा -10। अब ये सॉल्व करना है तो जस्ट ऊपर वाला देखो, यहाँ पे आपका ERT का ही प्रैक्टिस हो रहा है, और अगर किसी को ये मेथड नहीं जमता तो आप ए इनवर्स से इन्वर्जन मेथड की तरह सम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये लेकर आना है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है दोस्तों, R2 कितना है 60 है, -4 इंटू R1 कितना है 45। अब 60 मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक यहाँ पे 180 होगा, रिक्स नहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 कैरी, 4 2 8 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, परफेक्ट है। अब अगर मैं 180 में से अगर मैं माइनस करूं तो आई थिंक 120 आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 120। अब दोस्तों नीचे के तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, नीचे के अगर मैं तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा हूं तो कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा, ये वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा R3 - 6R1। यस, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो जस्ट ये इसके ऊपर देखना है, तो यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, 6R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, 2 - 12 आंसर कितना आएगा दोस्तों -10। ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है, तो दोस्तों जस्ट इसके ऊपर वाला वैल्यू लूंगा। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, R3 का वैल्यू 3 है, एंड दोस्तों यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, R1 का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ R1 का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस यहाँ पे 18, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों -12। सॉरी -12 नहीं आएगा, 3 में से अगर 18 माइनस हुआ तो -15। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट, अब देखो ये लास्ट वाला वैल्यू निकालना है। लास्ट वाला वैल्यू निकालने के लिए ऊपर का देखना होगा, R3 कितना है दोस्तों हमारा 70 -6 R1 कितना है दोस्तों 45। अब ये 70 होगा, और अगर 45 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहाँ पे 270 होगा क्या, 6 5 जा 33 कैरी, 6 4 जा 24 और 270, और फाइनली आंसर कितना आएगा -200। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को सॉल्व कर दिया। अगर हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट होगा तो आंसर हमारा परफेक्ट आएगा, अदरवाइज कहीं पे अगर हमने प्लस माइनस में रॉन्ग किया होगा तो हो सकता है कि हमें लास्ट में आंसर ना मिले। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि बस ये देखो डायगोनल के नीचे ये 2 है, इसे हमें 0 करना है, मतलब बस ये 0 करना है। पर ये 0 करने के लिए हमें पता है रूल वाइज कि इसे 1 लेकर आना पड़ता है बीच को। तो मैं क्या करूंगा, R2 को डिवाइड किससे करूंगा दोस्तों -5 से। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, देखो यहाँ पे ये x होगा, y होगा, z होगा, ये दोस्तों इसमें चेंज कौन सा नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा, तो 1 2 3 लिखो, 1 2 3। और दोस्तों यहाँ पे 45, ये ऐसी 45। एंड दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाला जो है कौन सा और नहीं चेंज होगा दोस्तों, R2 नहीं, R3 नहीं चेंज होगा, तो 0 -10 -15 और दोस्तों यहाँ पे -200। देख रहे हो रात के 10:20 हो रहा है, मतलब 10:20 हो रहा है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस ये आपका प्यार है, इसकी वजह इतना रात को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जस्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर रिकॉर्ड किया, थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ होगा। अब ये लेक्चर हो सकता है कि कल अपलोड हो, कल परसों में अपलोड हो जाए, कल अपलोड तो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ये देखो ये 0 रहेगा, तो 0 को अगर मैं -5 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही होगा, और -5 को -5 से डिवाइड करूंगा तो 1। -10 को अगर मैं -5 से डिवाइड करूंगा, माइनस माइनस कैंसल, आंसर 2।
और दोस्तों यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3/3 का रिडक्शन मेथड भी सिखा दे रहा हूं। और यहाँ पे 120 है, अगर उसको आप -120 को अगर आप -5 से डिवाइड करते हो, माइनस माइनस कैंसर, अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, 120 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 4 जा, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 24। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब ये सब होने के बाद आपको पता है कि मुझे -10 को 0 लेकर आना है, तो मेरा क्योंकि डायगोनल के बिलो एलिमेंट सब 0 होने चाहिए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, किसको 0 लाना है, R3 को, किसके रिस्पेक्ट में लाना है, ये 1 का हेल्प लेना है, R2 का। -10 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, +10। अब यहां पे जब मैं लिखूंगा तो क्या क्या मेरा चेंज नहीं होगा, आपको सब पता है। देखो ये x है, ये y है, ये z है। देखो यहां पे जब मैं यहां पे लिखूंगा तो चेंजेस कहां पे नहीं आएंगे दोस्तों, R2 चेंज नहीं होगा, मतलब 0 है, 1 है, 2 है और 24 है। R1 जो है दोस्तों वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम है 45। चेंज कहां पे होगा, लास्ट में। ये तो 0 ऐसे ही होगा, ये तो 0 लेकर आने के लिए सॉल्व कर रहा हूं, और ये दो आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे रफ में मैं लिख रहा हूं R3 + 10 R2। अब देखो ये सॉल्व करना है, तो इसके पहले R3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -15 + 10 है, R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, तो फाइनली -15 + 20, तो आंसर कितना है दोस्तों +5। अब देखो आपको लास्ट वाला सॉल्व करना है। अब लास्ट वाला सॉल्व करना है तो आपका R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों -200, बहुत जोरदार वैल्यू है। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 24, तो फाइनली -200 + 240, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 40 प्लस, तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। अब क्या लिखोगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैसे लिखोगे आंसर, देखो ध्यान से। अब लगभग आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। देखो ये 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, 2y से होगा तो 2y हो जाएगा, 3z से होगा तो दोस्तों 3z हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 45। देन यहाँ पे 0x से होगा तो 0 ही रहेगा, तो 1y से हो जाएगा तो ये y हो जाएगा, और 2z से हो जाएगा तो दोस्तों 2 लिखो, फिर z लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 24। और फाइनली दोस्तों ये दोनों 0 हो जाएगा, तो बस ये 0x से 0 हो जाएगा, 0y से 0, 5 × z 5z इक्वल टू 40। अब अगर आप लिखोगे तो देखो बाय इक्वालिटी, उसके पहले यहां पे लिख रहा हूं बाय इक्वालिटी, और यहां पे जब मैं आंसर लिखूंगा दोस्तों, तो देखो यहां पे पहले मैं यहां पे आंसर नीचे का लिख रहा हूं, 5z इक्वल टू 40, देन z इक्वल टू 8। 5 से अगर मैं 40 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 8, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर का 8 रुपीस आ गया। देन दोस्तों इसके बाद y + 2z विच इज इक्वल टू 24। तो अब देखो यहाँ y + 2 की जगह पे 8, z की जगह पे 8 रखा है, यहाँ 24, देन y + 8 2 जा 16 24, देन y इक्वल टू 24 - 16, देन y इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे भी 8। क्या बात है, यहाँ पे भी 8 आया। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट इक्वेशन x + 2y + 3z विच इज इक्वल टू 45, देन x + 2, यस y का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 है, द वैल्यू ऑफ z कितना है दोस्तों 8 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है दोस्तों 45। वाह, क्या मैंने 45 लिखा है। अब यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा इक्वल टू 45। कमेंट करना आप कितने बजे लेक्चर्स देख रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, और आपका स्टडी का शेड्यूल क्या चल रहा है वो भी प्लीज कमेंट करना, मेहनत मत करना। 16 और अगर मैं 24 को प्लस करता हूं तो आई थिंक 40 होगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या है 45, तो x इक्वल टू 45 - 40, देन x इक्वल टू दोस्तों 5। द कॉस्ट ऑफ 1 x को हमने क्या लिया है दोस्तों, पेंसिल। देखो यहाँ पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो पेंसिल लिया है x को, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज, आपको अगर ऊपर रुपीज फॉर्म में दिया तो रुपीज फॉर्म में लिखना, इज ₹5। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹8। अब दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करके दे रहा हूं, अगर आप देखोगे
if three numbers are added, their sum is 2. Let three numbers be x, y, z. अब पहला इक्वेशन तो आपका बन गया कि थ्री नंबर्स का एडिशन कितना आ रहा है 2. 2 थोड़ा अच्छे से लिख दो. देखो यहाँ पे इफ थ्री नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2. सम मतलब क्या होता है? प्लस. पहला पार्ट क्लियर. इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर मतलब 2 टाइम द y, सेकेंड नंबर मतलब y है ना, इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इसको पीछे लिखना पड़ेगा. और फ्रॉम के बाद जो होता है दोस्तों, ये देखो, ये जो फ्रॉम के बाद जो भी होगा वो हमें पहले लिखना है. फ्रॉम सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर हमने पहले लिखा. एंड दोस्तों वी गेट 8. और फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो इसी को अगर मैं सिस्टमैटिक लिखूं तो पहले मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? x, फिर मैं क्या लिखूंगा? -2y, फिर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? +z इक्वल टू 8. तो मेनली हमारा ये इक्वेशन सेकेंड है. मेनली ये वाला तो डायरेक्ट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखते हैं थर्ड वाला कैसे मिला. इसलिए बॉक्स बना के रखोगे तो आपको पता है. इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों? x, एडेड टू द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर, मतलब इसको हमें ऐड करना है सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर. अगर कुछ सब्ट्रैक्ट होता तो वहां ब्रैकेट लेना होता. देन वी गेट 4. तो मतलब यहां पे भी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया. एंड देन फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्राइसिस, क्योंकि इसे तो आप क्रैमर्स ये कौन से भी रूल से सॉल्व कर सकते हो. तो दोस्तों यहाँ पे मैट्राइसिस से आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है. जैसे मैंने पीछे प्रोसीजर सॉल्व किया उसे सॉल्व करो और जरूर नीचे आंसर्स लिखना है कि सर इसका ये आंसर ये है. अब दोस्तों इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन और बाकी है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन जो है ना अलग तरीके से, थोड़ा सा इस मेथड मतलब ऐसे ही हम जाएंगे पर थोड़ा सा वो अलग है और आज तक एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है. तो आप सबसे पहले यहां तक के क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. बोर्ड एग्जाम में इससे पहले वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा सकता है. वो वाले क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा नहीं गया, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर सेपरेट बना के आपको दे दूंगा. वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद दोस्तों.